अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ स्विच स्टेटमेंट पर, इफ एल्स स्ट्रक्चर पर, और हमने अभी तक रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी देख लिया है, इफ स्ट्रक्चर भी देख लिया है, इफ एल्स स्ट्रक्चर भी देख लिया है। इफ एल्स स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हमने स्विच स्टेटमेंट भी देख लिया, लिखना कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबली जो शॉर्ट हैंड सोल्यूशन है हमारा स्विच स्टेटमेंट का। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन टर्म्स ऑफ के प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा चीज़ जो यूज़ होती है दैट इज़ फंक्शन। सो फंक्शन क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, और हम इसको कैसे अपनी डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमने अभी तक टूल किट में प्रोग्रामिंग की जो टूल किट देखी है, हमने उसमें डिसीजन मेकिंग देखी है। हम जहाँ कहीं डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करना है या स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है, या हमने इफ स्ट्रक्चर यूज़ करना है। और उसके बाद टूल किट के अंदर हमने लूप्स को बढ़ाया, हमने फॉर लूप देखे, वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, हमने वो चीज़ देखी। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। उसके बाद हमने सीक्वेंसेस देखी कि सीक्वेंस कैसे हो सकता है पॉसिबली, कहीं पर इफ एल्स लगेगा, कि कहीं पर इफ लगाना पड़ेगा आपको, और किसी जगह पर हमें स्विच स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो हम टूल किट के अंदर हम एक और चीज़ बढ़ाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लेबॉर्ट्री टूल है, हमने लेबॉर्ट्री टूल डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। तो एक तरीका ये है कि हम पूरे का पूरा टूल डिज़ाइन करने बैठ जाएं, लेकिन एक तरीका ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल, इस टूल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं एक लेबॉर्ट्रीज टूल, सो हमें सबसे पहले इसकी बेस चाहिए होगी, राइट। उसके बाद उसकी लेग्स चाहिए होंगी, और उसके बाद हमने उन लेग्स को प्लेस करना होगा ऑन द राइट पोजीशन, ताकि ये लेबॉर्ट्रीज टूल हमारा जो सा है वो सही तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सके। सो हमने क्या किया, एक बड़ा टास्क हमें दिया गया एक बड़ा टूल बनाने के लिए, और हमने उसको सब टास्क में कन्वर्ट कर लिया। पहले हमने सीट बनाई, उसके बाद हमने लेग्स बनाई उस टूल की, उसके बाद हमने इन लेग्स को उस सीट पर असेंबल किया, लगाया, जिसकी वजह से वो टूल कंप्लीट बन गया। सो एक बड़ी प्रॉब्लम दी गई थी हमें, हमने उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने छोटे छोटे टास्क बना लिए, राइट। सो बिल्कुल उसी तरह से जब आपको प्रॉब्लम मिलेगी सी प्लस प्लस में सॉल्व करने के लिए, आप क्या करते हैं कि आप उसी तरह से उसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक फंक्शन कोई ना कोई इनपुट मांगता है, और हर एक फंक्शन की कोई ना कोई आउटपुट होती है। सो आज का लेक्चर जो है दैट इज़ ऑल अबाउट फंक्शंस, के हम फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस होते क्या हैं, इनको डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, किस तरह हम वैल्यूज़ को पास करते हैं फंक्शन के अंदर, और कैसे हम उन वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं कि वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, क्या आउटपुट रिटर्न करने जा रहा है, क्या चीज़ है जो हमें परफॉर्म करके देगा। सो फंक्शन की सिंपल बॉडी है, जिसमें फंक्शन का नाम लिखा जाता है, और उसमें बिल्कुल उसी तरह जैसे फॉर लूप में करली ब्रेसिस से शुरू होगा और करली ब्रेसिस से एंड होगा, और उसके अंदर हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, राइट। सो फंक्शन का नाम कोई भी हो सकता है। लेट से हमने दो नंबर्स को अगर जमा करना है तो सम का फंक्शन हो जाएगा, सम का फंक्शन का नाम हो जाएगा, और बॉडी में लेट से हम सम कैलकुलेट कर रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से। अगर माइनस का फंक्शन है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का फंक्शन का नाम लिख रहे होंगे, और बॉडी ऑफ द फंक्शन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी फंक्शंस की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं जिसके अंदर हम रिटर्न करते हैं एक वैल्यू, और दूसरा फंक्शन वो होता है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते। सो ये फंक्शन का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम एक रिटर्न वैल्यू टाइप लिखते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप होती है, इंटीजर होती है, फ्लोट होती है। बिल्कुल उसी तरह से हर फंक्शन की भी एक रिटर्न टाइप होती है। सो वो जो रिटर्न टाइप होती है वो वही होती है जो उस फंक्शन ने रिटर्न करना होता है। उसका एक फॉर्मेट होता है। लेट्स से दो नंबर्स को जमा कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो तीसरा एक नंबर ही आएगा ना, एक इंटीजर ही आएगा। सो डैट मीन्स कि यहाँ पर जो उसकी रिटर्न टाइप होगी वो इंट होगी। उस वेरिएबल का नाम नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर सिर्फ उसकी रिटर्न टाइप लिखी जाएगी। और ये जो फंक्शन नेम के आगे आर्गूमेंट लिस्ट लिखी गई है, आर्गूमेंट लिस्ट का मतलब ये है कि ये फंक्शन नेम जो सा है ये आर्गूमेंट, ये वाले आर्गूमेंट्स लेगा या ये वाले इनपुट पैरामीटर्स लेगा। ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, आर्गूमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट।
जो इनपुट पैरामीटर्स जो आप ले रहे हैं वो इस फंक्शन को रिक्वायर्ड हैं अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। सो इन्हीं आर्गूमेंट लिस्ट को यूज़ करते हुए वो कोई ना कोई डिक्लेरेशंस करेगा और कोई ना कोई स्टेटमेंट्स परफॉर्म करेगा और कोई ना कोई रिजल्ट परफॉर्म करके उसको रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनी रिटर्न वैल्यू। ठीक है जी, ये एक स्ट्रक्चर है। नाउ फॉर एग्जांपल हमने ये एक डिक्लेरेशन फंक्शन की लिखी है जिसके अंदर हमने रिटर्न टाइप डाली है, उसके बाद फंक्शन नेम लिखा है, उसके बाद हमने इनपुट पैरामीटर लिस्ट डाली है जो इनपुट रिक्वायर्ड है इस फंक्शन को, और उसके बाद हमने सेमीकोलन लिख दी है। ये हमें इस डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन को हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं। ये अभी हमने डिफाइन नहीं किया कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा, ये सिर्फ एक डिक्लेयर किया हमने इस फंक्शन को। नाउ हमने अगेन यहाँ पे एक फंक्शन नेम लिखा है, इसकी रिटर्न टाइप लिखी है, यहाँ पे 3 पैरामीटर से ले रहा है, और ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो कि डिक्लेरेशन की थी। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन पे, जिसमें फंक्शन नेम लिखा हुआ है, अगेन पैरामीटर लिखे हैं लेकिन पैरामीटर की डेटा टाइप भी लिखी है और उनको डिक्लेयर किया गया है, और इसकी रिटर्न टाइप लिखी गई है। और यहाँ पर इस फंक्शन ने जो भी परफॉर्म करना है यहाँ पर लिखा जाएगा कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स का सम निकालना है तो वो किस तरह से होगा वो हम डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं। डिक्लेरेशन में हम सिर्फ उसका फंक्शन नेम लिखते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं और उसकी आर्गूमेंट लिस्ट लिखते हैं। रिटर्न टाइप में फॉर एग्जांपल आप एक नंबर है जिसका स्क्वायर आप निकालना चाहते हैं। सो आप जब डिक्लेरेशन करेंगे तो आप फंक्शन का नाम स्क्वायर लिखेंगे, राइट, ये आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, और उसके अंदर एक पैरामीटर चाहिए आपको, और उसी की एक ही रिटर्न टाइप होगी, बिकॉज एक ही पैरामीटर होगा जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, और आपकी वो जो स्क्वायर होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा और वही आपने रिटर्न कर देना है। सो डेफिनेशन के अंदर यू विल ओनली राइट, यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखेंगे, स्क्वायर फंक्शन का नाम है, और ये आपकी आर्गूमेंट लिस्ट है जो कि इनपुट आर्गूमेंट लिस्ट है इंट आई, और इसी आई को आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी और ये आप रिटर्न कर देंगे, राइट। ये डिक्लेरेशन थी, ये कंप्लीट डिक्लेरेशन थी, और ये नीचे डेफिनेशन थी। डिक्लेरेशन इज जस्ट के फंक्शन का नाम क्या है, इनपुट आर्गूमेंट क्या है और रिटर्न टाइप क्या है, और डेफिनेशन के अंदर आ जाता है कंप्लीट के जी किस तरह से हम स्क्वायर कर रहे हैं, या फंक्शन जो भी परफॉर्म कर रहा है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद फंक्शन कॉल आ जाती है कि हमने लास्ट पे लिख तो लिया कि डिक्लेरेशन क्या है और डेफिनेशन क्या है, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं लिखी कि फंक्शन कॉल क्या चीज़ है। कि हम किसी टाइम पे लेट्स से इंट एक्स लिखते हैं और एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ आई कर देते हैं। अब आई के अंदर लेट्स से 3 है, तो स्क्वायर के फंक्शन के अंदर जब ये कॉल होगा तो आई के अंदर बेसिकली 3 चला जाएगा, राइट, और जो 3 गया है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और उसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा और वो x के अंदर जाके रिटर्न हो जाएगा। इसकी कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन हम देखेंगे विजुअल एक्सप्रेस पे अभी कुछ देर में। सो विजुअल एक्सप्रेस के अंदर हम जो पहला फंक्शन लिखेंगे डेट इज़ जो हमने फिक्टोरियल कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में, उसको हम अलहदा फंक्शन के अंदर लिखेंगे ताकि मेन की जो बॉडी है वो कम से कम रहे। अच्छा प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसके अंदर मेन की जो बॉडी है वो कम से कम लिखी जाती है और बाकी काम फंक्शंस में ही परफॉर्म हो रहा होता है। सो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यूज़र से नंबर एंटर करवा लेंगे, नंबर एंटर करवाने के बाद इसके लिए हमें पहले नंबर को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। उसके बाद हम इस नंबर को हम एज एन आर्गूमेंट एक फंक्शन में लेट्स से कॉल करेंगे, जिस फंक्शन का नाम हम रख रहे हैं फिक्टोरियल, राइट। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये फिक्टोरियल रिटर्न करेगा बेसिकली इस पर्टिकुलर नंबर का, ये जो नंबर हम पास कर रहे हैं इस नंबर का फिक्टोरियल। सो हमने यहाँ पर कहीं रिज़ल्ट को स्टोर भी करना है, सो हम यहाँ पर इक्वल टू का डाल देते हैं साइन, ताकि फिक्टोरियल जो भी रिटर्न करे इस नंबर का वो रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो जाए। नाउ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके नीचे रेड लाइन आ रही है और वो कह रहा है कि फिक्टोरियल इज़ अनडिफाइंड। दैट मीन्स कि फिक्टोरियल जो है इस टाइम अनडिफाइंड है, मैंने फिक्टोरियल की जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखी।
तो यहाँ पे मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से जो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है। ये हमारी रिटर्न टाइप थी जो कि एक नंबर ही रिटर्न होगा। अगर लेट्स से 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे थे तो 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 होगा, दैट इज़ अ नंबर। तो इंटीजर डेटा टाइप होगी, रिटर्न टाइप होगी उसकी, और ये एक नंबर ही लेगा एज एन इनपुट। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा बिल्कुल उसी तरह से एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, और आई को मैं शुरू करूँगा नंबर -1 से, बिल्कुल वैसे जैसे हम लास्ट सॉल्यूशन परफॉर्म कर चुके हैं, सॉल्यूशन हम दे चुके हैं इसका, माइनस माइनस कर रहे थे, राइट। और यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई कर रहे थे। सो आई वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर -1, राइट। सो अगर नंबर में 5 है, लेट्स से 5 आया है, यहाँ से यूज़र ने 5 एंटर किया है, तो नंबर ये जो पास होगा इस फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर वो 5 होगा। जब 5 पास होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और आई जो सा है वो 5 - 1 से स्टार्ट हो जाएगा। देन आई इनके डिक्रीमेंट होता जाएगा एक एक, और मल्टीप्लाई होता जाएगा और प्रीवियस रिजल्ट में स्टोर होता जाएगा। सो इस तरह से हम ये पूरा फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और आखिर में हम ये कंप्लीट जो लेट्स से 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो 120 नंबर में आना चाहिए, ये बेसिकली रिटर्न हो जाएगा, राइट। ये रिटर्न होके यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। सो मैं इसको जब एग्जीक्यूट करता हूँ, जब मैं इसको चलाता हूँ, तो मैं इसको डीबग करके देखता हूँ कि हमारा रिजल्ट ठीक आता है या नहीं आता। सो जब मैंने इसको डीबग किया तो मैंने लेट्स से 5 एंटर किया। जब मैंने 5 एंटर किया तो स्क्रीन जो सी थी वो यहाँ पर आके स्टक हो गई, इस लाइन पे आके स्टक हो गई। जब ये स्टक हुई तो अब इस लाइन से आगे मैं खुद इसको रन करूँगा। दैट मीन्स कि मैं इस फंक्शन के अंदर जाके चेक करना चाहता हूँ, राइट, कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो मैं F11 करूँगा। जब मैं F11 करूँगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल के फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही आ जाएगा। सो नाउ नंबर के अंदर 5 था, क्योंकि मैंने जो यूज़र ने एंटर किया नंबर वो 5 था। सो आगे मैंने इसको चलाया। जब मैंने इसको आगे चलाया तो ये इसी तरह से जो फॉर लूप में जिस तरह हमने फैक्टोरियल लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था उसी तरह से ये कैलकुलेट हुआ। जब ये कैलकुलेट हुआ तो नंबर के अंदर 120 आंसर आया। ये 5 नंबर हमने एंटर किया था जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, और इसके अगेंस्ट हमारे पास 120 रिज़ल्ट आ गया। जब ये 120 रिज़ल्ट आ गया तो यहाँ पर हमने अब इसको प्रिंट करना है, राइट। सो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पर कंसोल की स्क्रीन पर ये देखें ये रिज़ल्ट शो कर रहा है 120, जो कि मेन फंक्शन की बॉडी को अब कम कर दिया गया है, और यहाँ पे फैक्टोरियल का अलग एक सब रूटीन बना दिया है, सब फंक्शन बना दिया है, जिसका काम है जब कभी उसको कोई नंबर दिया जाएगा वो उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। सो इस फंक्शन को लिखने का फ़ायदा क्या है? इसको लिखने का फ़ायदा ये है कि अगर कल को आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको यही काम दोबारा करना पड़ रहा है, तो आपको उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उस फंक्शन की डेफिनेशन पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड देन यू कैन यूज़ दैट डेफिनेशन फॉर योर पर्पज़ ऑन द प्रोजेक्ट। उसी पर्पज़ के लिए आप वही फंक्शन जो सा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार। आपको ये कोड बार बार दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। आपने सिर्फ डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करनी है और उस फंक्शन को जहां मर्जी आप कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन के फंक्शन के अंदर हम ये फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक किसी और फंक्शन में बैठें और वहाँ पर हम ये फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल कर दें। ये थोड़ा सा डेमो था। पहला फंक्शन हमने लिखा, उसमें हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी, फंक्शन का नाम लिखा, इनपुट पैरामीटर जितने चाहिए थे हमने वो लिखे, राइट। उसके बाद हमने फंक्शन काम कैसे करता है हमने वो चीज़ लिखी, और हमने देखा कि रिटर्न किस तरह से करवाते हैं और रिज़ल्ट किस तरह से हम प्रिंट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर आप लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स।